हे गाइस, वेलकम बैक। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बालक जो गुरुकुल में पढ़ाई कर रहा था, वहाँ से पढ़ाई कंप्लीट करके अपने घर को वापस आया। तो उसके पिताजी ने उससे पूछा कि बेटा सारे ज्ञान प्राप्त कर लिए? वो बोला हाँ पिताजी, मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, गुरुदेव ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, अब मुझे बहुत ज्ञान हो गया है और आई कैन लिव माई लाइफ इन बेटर वे। उन्होंने बोला अच्छा बेटा, तुझे तो बहुत ज्ञान हो गया, जरा मुझे एक चीज बता बेटा कि पाप का बाप क्या होता है, कौन होता है, यानी पाप के बाप का नाम क्या है। बालक सोचने लगा। वो सोचा कि गुरुदेव ने तो सब कुछ पढ़ाया, मेरे गुरुजी ने सब कुछ पढ़ाया, लेकिन ये कभी नहीं पढ़ाया कि पाप का बाप कौन होता है। अब मैं पिताजी को क्या बताऊं, बहुत सोचा समझा, लेकिन फिर बोला पिताजी मुझे ये तो नहीं मालूम है कि पाप के बाप का नाम क्या है, बाकी सारे ज्ञान तो मुझे गुरुदेव ने दिया। तो उसके पिताजी ने उससे कहा कि बेटा तू वापस जा गुरुकुल को और अपने गुरुजी से पूछ के आना कि पाप के बाप का नाम क्या है, पाप का बाप कौन है, और जब तक तुझे ये ज्ञान न प्राप्त हो जाए वापस मत आना। बेटे ने बाप की आज्ञा मानी और चल दिया। वापस जाने लगा तो सोचा कि काफी दूर जाना है, बट चलो कोशिश करते हैं, जाएंगे जरूर, गुरुजी से पूछ के वापस आएंगे और अपने पिताजी को जवाब भी देंगे कि पाप के बाप का नाम क्या है और मुझे इस ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाएगी। काफी दूर गुरुकुल था, जाते 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 वो थक हार गया, तो सोचा कि कहीं एक घर पे रुक के कुछ पानी वानी पी ले। तो उसने डोर खटखटाया, घर अच्छा लगा, अच्छा से दिख रहा था, तो उसने डोर खटखटाया। डोर खोलने पे अंदर गया, एक माताजी थी, उनको प्रणाम किया। एक लेडी वहां पे थी, एक स्त्री थी, उसको उन्होंने प्रणाम किया और बैठा, बोला माताजी थोड़ा मैं गुरुकुल जा रहा था, काफी भूख प्यास लग गई है, अगर जल मिल जाता तो थोड़ा प्यास बुझ जाती। उस लेडी ने उनको वहां पे बिठाया और एक गिलास जल दिया। वो जल पीने लगा। फिर वो पूछा माता क्या आप किसी भगवान की भक्त हैं, क्या आप वैष्णव हैं? तो उस स्त्री ने जवाब दिया कि नहीं, मैं बालक वैष्णव तो नहीं हूं, मैं कोई भगवान की भक्त नहीं हूं, मैं इस शहर की वेश्या हूं और प्रोस्टिट्यूशन मेरा बिजनेस है, मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूं। तुरंत उस बालक ने वो जल फेंक दिया, वो पानी फेंक दिया, बोला राम राम राम, ये तो बहुत बड़ा गलत हो गया मुझसे, ये तो बहुत ही महापाप हो गया, अब मुझे गंगा जी में स्नान करके अपने सारे पाप धोने पड़ेंगे, ये तो बहुत गलती हो गई मुझसे। वो ऐसा बोलते बोलते उठ के खड़ा हो गया और घर के बाहर निकलने लगा। उस स्त्री ने उस बालक के पांव पकड़े और उससे प्रार्थना किया कि आप यहाँ पे बैठ जाएं, आप ऐसे नाराज हो के हमारे घर से बाहर न जाएं। उसने बोला नहीं नहीं, मैं एक वेश्या के घर रुकना दूर की बात, मैं उस घर को देख तक नहीं सकता और यहाँ बैठने और पानी पीने की आप बात कर रहे हो, ये तो बिल्कुल असंभव है, मैं बिल्कुल भी यहाँ नहीं रुकूंगा और पानी पीना तो बहुत दूर की बात। तब उस स्त्री ने कहा कि हे बालक, अगर आप हमारे यहाँ पे बैठ जाते हैं थोड़ी देर और हमारे यहाँ जल ग्रहण करते हैं तो मैं आपको 5 गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के दूंगी। तो बालक ने सोचा कि अब मुझे गंगा स्नान तो करना ही पड़ेगा अपने पाप धोने के लिए, अब मैं गंगा जी स्नान करने जाऊंगा ही, रास्ते के लिए मुझे कुछ खर्चे भी चाहिए, तो चलो क्यों ना यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाऊं, पानी भी पी लेता हूं, एक साथ में ही गंगा स्नान करके सारे पाप धो दूंगा, मुझे 5 गोल्ड कॉइन्स भी मिल जाएंगे। ऐसा सोचकर वो बालक वहां पे बैठ गया। फिर वो स्त्री उनसे थोड़ी थोड़ी बातें करने लगी। थोड़ा समय गुजरते ही फिर उस स्त्री ने कहा कि ऐसा क्यों नहीं करते तपस्वी कि आज आप हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करें। उस बालक ने कहा अरे आपके यहाँ बैठना दूर की बात है, पानी पीना बहुत दूर की बात है, मैं भोजन आपके यहाँ कैसे कर सकता हूँ, ये बिल्कुल असंभव है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, हमको गुरुकुल में ऐसा करने से मना किया गया है। तो उस स्त्री ने कहा कि अगर तपस्वी आप हमारे यहाँ भोजन करेंगे तो मैं आपको 10 गोल्ड कॉइन्स दूंगी, 10 सोने के सिक्के दूंगी। फिर उस बालक के दिमाग में बात आई कि अब तो मैं गंगा स्नान के लिए जा ही रहा हूं, तो एक साथ ही नहा के सारे पाप धो लूंगा, क्यों ना मैं यहाँ पे भोजन कर लूं। लेकिन उसने एक शर्त रखा कि भोजन मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगा और उसके बाद ही मैं पाऊंगा, यानी मैं उसके बाद ही भोजन करूंगा, भोजन खाऊंगा। स्त्री ने बोला जैसी आपकी इच्छा, आप भोजन बनाइए और मुझे भी प्रसाद मिलेगा। बालक ने भोजन बनाया। अब भोजन करने की व्यवस्था हो गई, बैठने की व्यवस्था हो गई। अब ये हुआ कि भोजन किया जाए। जैसे ही उठा के ऐसे कौर वो अपने मुंह के पास ले गया बालक, उस स्त्री ने रोका, बोला हे तपस्वी, आप अपने हाथ से भोजन न कीजिए, मैं चाहती हूं कि मेरे यहाँ आप पधारे हैं तो मैं अपने हाथों से आपको भोजन कराऊं। तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है, बिल्कुल असंभव सी बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, आपके हाथों से भोजन करना तो मेरे लिए एकदम साक्षात पाप है, ऐसा पाप मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, ऐसा जघन्य अपराध तो मुझसे बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। फिर उस स्त्री ने कहा कि अगर आप मेरे हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे तो मैं आपको 15 सोने के सिक्के दूंगी। बालक ने सोचा कि चलो अब तो जा ही रहे हैं, सारा कुछ होना ही है, एक बार में जाके गंगा स्नान करना ही है, तो 15 सोने के सिक्के मिल जाएंगे,
जहां मुझे 5 सोने के सिक्के मिल रहे थे, अब मुझे 15 सोने के सिक्के मिलेंगे, तो मेरे रास्ते के आने आने के खर्चे हो जाएंगे, गुरुकुल जाऊंगा, वहां से फिर आऊंगा, फिर मुझे खर्चे लगेंगे, चलो एक साथ में ही सब पाप धो लेंगे, कोई बात नहीं। उसने उस स्त्री को यह परमिशन दे दिया कि आप अपने हाथों से मुझे खाना खिला सकती हो और मैं खाने के लिए रेडी हूं। जैसे ही वो स्त्री अपना हाथ उठा के खाना खिलाने गई उस बालक को, उसके मुंह तक पहुंचा और उस बालक ने मुंह खोला, वो स्त्री रुक गई और अपने हाथ को पीछे ले ली, क्योंकि शुरू के बातचीत में उस बालक ने बताया था कि मैं इस कारण से वापस गुरुकुल जा रहा हूं अपने गुरुजी से पूछने कि पाप का बाप का नाम क्या है। तब उस स्त्री ने उससे कहा, हे बालक, अपने पिताजी को जाके बोलना कि पाप के बाप का नाम है लोभ, लालच, ग्रीड। बोला मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। बोला जिस बालक को, जिस तपस्वी को हमारे घर की तरफ देखना भी नहीं चाहिए था, वो ये जानने के बाद कि मैं एक वेश्या हूं, 5 गोल्ड कॉइन्स के लालच में हमारे घर पे बैठा, 10 गोल्ड कॉइन्स के लालच में हमारे घर भोजन करने को रेडी हो गया, और 15 गोल्ड कॉइन के लालच में वो तपस्वी बालक हमारे एक वेश्या के हाथ से खाना खाने के लिए भी रेडी हो गया। इससे बड़ा और पाप वो बच्चा क्या कर सकता है? इतना बड़ा तपस्वी बालक और बड़ा और जघन्य पाप क्या कर सकता है? अपने गुरु के बातों का अनादर करके, अपने पिता के, अपने धर्म का अनादर करके एक वेश्या के हाथ से खाना खाने को रेडी हो गया, सिर्फ इस लालच में उसे 15 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। यही है पाप, और इस पाप के बाप का नाम यही है लोभ और लालच। तब उस बालक ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो आपकी श्रद्धा देख के ऐसा करने के लिए रेडी हो गया, आपकी विनम्रता देख के, आपकी उदारता देख के मैं रेडी हो गया। तब उस स्त्री ने कहा, बालक, मैं वेश्या हूं, लेकिन वेश्या के साथ मैं एक स्त्री भी हूं, और एक स्त्री होने के नाते मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जानती हूं कि आप ये जो कुछ भी करने के लिए रेडी हो गए, एग्री हो गए, ये सिर्फ उन गोल्ड कॉइन्स के लालच में। इस कहानी से भी हमको यही सीखने को मिलता है कि जितना भी महत्वाकांक्षा हो सके हमको पालना चाहिए, बट हमको अति महत्वाकांक्षी बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। एस्पिरेंट होना चाहिए, हमको ओवर एस्पिरेंट नहीं होना चाहिए। ओवर एस्पिरेशन जो होता है वो हमको ऐसे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देता है जिसका कोई अंत नहीं होता है, बहुत अंत भी होता है, बड़ा खतरनाक होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो कुछ चाहते हैं वो अचीव जरूर करेंगे, बाय हुक्स और बाय क्रुक्स हमको ये करना ही है। स्पेशली अगर हम फाइनेंस को लेके बात करें तो फाइनेंशियल एस्पिरेशंस इतनी बढ़ जाती है लोगों की, बहुत सारी चीजों को लेके लोगों से कंपेयर करते करते, टीवी देखते देखते लगता है कि हम भी वही सब हो जाएंगे जो ऑन द स्क्रीन दिख रहा है, और उसके लिए हम कुछ भी करें को उद्यत हो जाते हैं, कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और यही सारी चीजें होती है जो हमको ओवर एस्पिरेंट बनाती हैं, और ओवर एस्पिरेंट होना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। जिंदगी को सादा, सीधा, अच्छा और ऊंचा बनाना है, ऊंचा बनाना चाहिए, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। जितना ऊंचे आप अपने आप को उठा सके उठाएं, उसमें कोई खराबी नहीं है, कुछ गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी तब होती है जब हम ऊंचा उठने के लिए कोई नीचा वाला काम कर जाते हैं। कोई इतने नीचे का काम करके हम इतनी ऊंचाई प्राप्त भी कर लेंगे। देखो, नॉर्थ इंडिया में कहावत है कि छेना की मिठाई और शॉर्टकट का अचीवमेंट बहुत दिन टिकता नहीं है, खराब हो जाता है। तो इसलिए आप खूब अच्छा काम कीजिए, खूब ऊंचे उठिए, खूब आगे बढ़िए, उसमें कोई कसर मत छोड़िए, बिल्कुल भी कसर मत छोड़िए, लेकिन तरीके में कहीं कुछ गड़बड़ी ना होने पाए। जो तरीका हम आगे बढ़ने के लिए यूज करेंगे, जो हम अवसर यूज करेंगे, वो ऐसा ना हो कि हमको और गिराते चला जाए। हम ऊंचे तो उठ रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम ऊंचे उठ रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हम नीचे गिरते हुए चले जा रहे हैं, दलदल में चले जा रहे हैं, हमको पता भी नहीं चल रहा हो। इसलिए जो दोस्त होने चाहिए, जो अपने मित्र होने चाहिए, जो अपनी कंपनी होनी चाहिए, वो बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे लोगों की होनी चाहिए। ये वो लोग होने चाहिए जिनको ये पता हो कि मैं क्या सही और क्या गलत कर रहा हूं। अगर मुझसे कुछ जाने अनजाने में गलत हो भी रहा है तो वो मुझे ठीक करने की हैसियत रखे, वो मुझे सही करने की कोशिश कर सके, इतने क्लोज होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जाने तो मुझे क्या लेना देना है, जिसको जो करना है करे। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, ऐसे लोगों से दोस्ती यारी मत कीजिए। दोस्ती करनी है तो ऐसे लोगों से कीजिए जो कान पकड़ के सीधा कर दे कि नहीं तू गलत कर रहा है, ऐसा तेरे को नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर तू करेगा तो तेरे जीवन में ये इंपैक्ट हो सकता है। दोस्तों, बहुत सोच समझ के अपने रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहिए, चाहे वो फ्रेंड्स हो या अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, कोई भी हो, किसी भी टाइप के रिलेशनशिप वैसे होने चाहिए जैसे आप अपने माँ बाप पे एकदम आंख बंद करके विश्वास करते हैं, या जैसे माँ बाप आपके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, वैसे वाले रिलेशनशिप घर के बाहर भी होने चाहिए।
ताकि हमारी जब भी गाड़ी, जीवन की गाड़ी हमारी जब भी डिरेल होते हुए दिखे, उसको तुरंत रेल कर दें। दोस्तों, आप बहुत अच्छा कीजिए, बहुत सही कीजिए, सिर्फ इतना बचाइए कि कुछ गलत ना होने पाए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुख बांटें और लोगों के दुखों को बटाएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हम आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।